भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तीसरे पाद यानी विभूति पाद को लेकर के विचार चल रहा है। विभूति पाद के 13वें सूत्र की चर्चा हो रही है। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीनों परिणामों की चर्चा विस्तृत रूप से करते हुए इन तीनों परिणामों में जो प्रश्न उपस्थित होते हैं उनके प्रति कोई शंका उत्पन्न हो रही है, उस शंका प्रश्न आदि को लेकर के यहां पर चर्चा हो रही है। अब एक प्रसंग चलाया जा रहा है अवस्था परिणाम को लेकर के। कहते हैं अवस्था परिणामे कौटस्थ्य प्रसंग दोषः कैचिद उक्तः। वो कह रहे हैं अवस्था परिणाम में, अवस्था तो आपके सामने आ चुकी है। कोई भी धर्म है, जब वो धर्म वर्तमान में रहता है, वर्तमान काल में, जब तक वो वर्तमान काल में रहता है तो उस धर्म की मजबूती, उसकी दृढ़ता बढ़ती जाती है। वो प्रबल होने लगता है, धर्म उत्कृष्ट होने लगता है, तो वो उसकी अवस्था है। और जो धर्म वर्तमान में नहीं है, अतीत में है, तो वो धर्म निर्बल हो रहे होते हैं, कमजोर हो रहे होते हैं। जैसे संस्कारों की बात आपके सामने आई है, तो संस्कार, जो संस्कार वर्तमान में है वो तो बलवान बनता जाएगा, और जो संस्कार अतीत में है वो दुर्बल निर्बल बनता रहेगा। तो ये दुर्बलता, ये सबलता, कमजोर होना या सबल होना, बलवान होना, ये धर्मों की अवस्था है। ऐसे अलग अलग वस्तु में अलग अलग स्थिति रहेगी। तो कह रहे अवस्था परिणाम में नित्यत्व का प्रसंग, कौटस्थ्य का मतलब है नित्यता। एक होता है नित्य, सदा रहने वाला, नित्य का अर्थ है हमेशा रहेगा। इस नित्य शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द संस्कृत में आता है कौटस्थ्य। कूटस्थ कह सकते हो, कौटस्थ्य भी कह सकते हो। कूटस्थ का मतलब एक जैसा बना रहना, यानी वैसा का वैसा रहना, इसी को नित्य कहते हैं। तो जो अवस्था परिणाम है, जो अवस्थाएं है ना, जो अवस्थाएं बदलती रहती है, तो सारी अवस्थाएं जो बदल रही है उस पर प्रश्न कर रहा है कि अवस्थाएं नित्य हैं। ऐसा किसी प्रश्नकर्ता के द्वारा प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। तो जब प्रश्नकर्ता ऐसा कह रहा है कि ये अवस्थाएं भी नित्य है, वैसे तो अवस्थाएं नित्य नहीं हो सकती, एक ही अवस्था में तो नहीं रह सकती, कोई भी वस्तु एक ही अवस्था में नहीं रह सकती है, तो अपने आप पता लग रहा है कि ये नित्य नहीं है। फिर भी वो कह रहा है, तो उससे हम पूछे भाई कैसे? तो प्रश्नकर्ता के प्रति उत्तरकर्ता ये कहना चाह रहे, कथम, आप ये कैसे कह सकते हो कि ये नित्य है? वो कहता है अध्वनो व्यापारे व्यवहितत्वात्, केवल अध्वाओं का यानी काल का, समय का ही व्यवधान हो रहा है, समय ही बदलता जा रहा है, धर्म तो वैसा का वैसा है। मेरी बात को समझना, काल में व्यवधान हो रहा है। प्रश्नकर्ता कह रहा है काल में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन धर्म तो वैसा का वैसा है। तो कह रहे हैं अध्वनो व्यापारे व्यवहितत्वात्, केवल कालों का व्यापार व्यवधान ला रहा है, धर्म तो वैसा का वैसा है। यदा धर्म स व्यापारम न करोति, धर्म तो वैसा का वैसा है, पर स व्यापारम न करोति, यानी वो वर्तमान में नहीं है तो वैसा का वैसा है, बस केवल वर्तमान काल में नहीं है, अपना व्यापार यानी अपना कार्य वर्तमान काल में नहीं कर रहा है। तो कह रहे यदा धर्म स व्यापारम न करोति तदा अनागत, तब तो अनागत है, यानी भूतकाल भविष्यत काल में है।
यदा करोति तदा वर्तमान, जब वो धर्म व्यापार यानी कार्यरत है, काम में आ रहा है, प्रवृत्त हो रहा है, तो वर्तमान में है। यदा कृत्वा निवृत्त, जब अपना व्यापार करके वो हट गया है वो धर्म, तो अतीत कहते हैं इसी को। इत्येवम, इस प्रकार से धर्म धर्मिणो लक्षणानाम अवस्थानाम च कौटस्थ्यम प्राप्नोति इति परैहि दोषा उच्यते। इस प्रकार से धर्म में और धर्मी में, और ये धर्म और धर्मी जो लक्षणों में चल रहे हैं, विद्यमान हैं, तो लक्षणों का भी यानी कालों का भी और अवस्थाओं का भी नित्यत्व का प्रसंग आएगा। क्योंकि आपने लक्षणों के बारे में भी बोला था कि सभी लक्षण एक साथ रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, ऐसे अवस्थाएं भी विद्यमान है, अपनी अपनी अवस्था हमेशा विद्यमान है, तो इनमें भी नित्यता होगी, ऐसा प्रश्नकर्ता का एक प्रश्न है। अब समाधानकर्ता इसका समाधान कर रहे हैं। आप इस बात को इतना गूढ़ ले जा करके नित्य ठहराना चाहते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अवस्था कभी नित्य नहीं हो सकती, अवस्थाएं बदलती रहती है। जब अवस्था स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि ये अवस्था बदल रही है, तो उसको आप नित्य कैसे कह सकते हो? यही उत्तर के रूप में दिया जाएगा, न असौ दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है, दोष आ ही नहीं सकता। आप कैसे कह सकते हो कि ये नित्य है? इसमें कोई दोष आ ही नहीं सकता। अकस्मात क्यों नहीं आ सकता दोष? तो कह रहे हैं गुणी नित्यत्वे अपि गुणानाम विमर्द वैचित्र्यात्। मोटी भाषा में भले आदमी बोलते हो ना आप लोग कई बार व्यवहार में, अरे भले आदमी, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? इतनी सी बात है। तो ऐसे ही कहना चाह रहे, गुणी नित्यत्वे भी, द्रव्य तो नित्य है, ये तो आप जानते ही है, द्रव्य तो नित्य है, वो तो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। लेकिन गुणा नाम, ये जो गुण है, गुण का मतलब धर्म, ये जो धर्म है, इन धर्मों में विमर्द वैचित्र्यात्, ये विमर्द होते हैं, यानी ये बदलते हैं, विकृत होते हैं, इनमें विकार आ जाता है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये जो दूध है ऐसे के ऐसे रखो, फ्रिज में नहीं रखना है। कोई विंटर नहीं है अभी, मान लो गर्मी है, फ्रिज में नहीं रखना है, अभी निकला हुआ है दूध, ताजा है, लेकिन ऐसे रख दो इसको, कल तक रखो ऐसे ही, परसों तक ऐसे रखो, दिख रहा है विकार आ गया है, बदल गया, धर्म बिल्कुल बदल गया है, विकृति आ गई उसमें। ये वैचित्रता, ये विचित्रता, ये विलक्षणता स्पष्ट दिखाई दे रही है आपको, प्रत्यक्ष है। ये कहना चाह रहे हैं गुणी यद्यपि, गुणी तो नित्य है, धर्मी तो नित्य है, ये जो दूध पना है वो तो नित्य है ना, वो तो हमेशा दूध दूध के रूप में ही रहेगा, पर उसके जो धर्म है वो बदलते जा रहे हैं। तो कह रहे गुणा नाम विमर्द वैचित्र्यात्, गुणों में यानी धर्मों में विकृति विचित्र रूप में दिखाई दे रही है आपको। तो यथा, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, संस्थानम आदिमत धर्म मात्रम शब्दादि नाम गुणानाम। अब ये उस प्रक्रिया पर जा रहे हैं, उदाहरण का मतलब ऐसा लौकिक उदाहरण तो मैंने आपके सामने रखा है, जैसे दूध है या और भी कोई वस्तु आप ले सकते हो। आप वेजिटेबल्स ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिएगा, दालें ले लीजिएगा, किसी भी वस्तु को ले लीजिएगा, तो आपको स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि धर्मों में परिवर्तन, विकार आ रहा है, बदल रहे हैं, वो नित्य नहीं हो सकते। तो यहां पर वो पदार्थ ले रहे हैं जो हम जिनको देख नहीं पा रहे, क्योंकि योग दर्शन है, क्योंकि उत्पत्ति की प्रक्रिया बता चुके हैं यहां पर कि कहां से उत्पत्ति प्रारंभ होती है और कहां तक आकर के समाप्ति होती है। तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक जो स्थिति है, इन दोनों बातों को लेकर के यहां पर बताई जा रही है। जो आदि कार्य है, आपको स्मरण आ जाए, हमने दूसरे पाद में भी इसको समझने का प्रयत्न किया है कि सत्व रज तम, ये तीन तत्व हैं, इन तीन तत्वों से सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सा तत्व बना है? सत्वरस्तम को लेकर के परमपिता परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता ने मूल रॉ मेटीरियल कारण तत्व
इनको लेकर के कौन सा तत्व, कौन सा पदार्थ सबसे पहले बनाया है, ये आपको स्मरण आएगा। महतत्व, जिसको बुद्धि कहते हैं, महतत्व, ये सत्वर स्तंभ का आदि प्रथम कार्य है। और अंतिम कार्य कौन सा है, ये भी आपको पता है। अंतिम कार्य, और अंतिम कार्य का जो कारण जो है वो है तन्मात्राएं। गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, ये 5 तन्मात्राएं हैं। इन पांचों तन्मात्राओं से 5 महाभूत बने, जिनको आप स्थूल भूत कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। गंध तन्मात्रा से पृथ्वी तत्व, रस तन्मात्रा से जल तत्व, रूप तन्मात्रा से अग्नि तत्व, स्पर्श तन्मात्रा से वायु तत्व और शब्द तन्मात्रा से आकाश तत्व। तो आदि का महतत्व कार्य है सत्वर स्तंभ का, और अंतिम में इस उत्पत्ति प्रक्रिया को जब स्टॉप कर देते हैं, एंड कर देते हैं, यहां तक कार्य है, इसके आगे नहीं है, वो है पंचमहाभूत। हाँ, ये अलग बात है, उन 5 महाभूतों को मिला मिला करके बहुत कुछ बन जाएंगे। ये प्रक्रिया तो आपके सामने कई बार बता चुका हूं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि न सौ दोष है, इसमें कोई दोष नहीं आएगा। कस्मात, क्यों? गुणी नित्यत्वेपि गुणानाम विमर्द वैचित्यात्। गुणी तो नित्य है, लेकिन गुणों में ही विकार होते रहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, संस्थानम, संस्थानम का मतलब है आकृति, विशेष आकृति, विशेष एक शेप वस्तु का। आदिमत धर्म मात्रम शब्दादी नाम गुणानाम। ये जो संस्थान मतलब पृथ्वी संस्थानम, रस जल संस्थानम, यानी जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पंचमहाभूत है, इनको यहां पर संस्थानम कहा है, जो स्थूल भूत है। और आदिमत धर्म मात्रम शब्दादी नाम गुणानाम, और ये धर्म मात्र यानी कारणों के ये धर्म है, कार्य को धर्म बताया जा रहा है और कारणों को धर्मी बताया जा रहा है। और ये किनके धर्म है? शब्दादी नाम गुणानाम। सत्वर स्तंभ से जो बने हुए शब्दादि है, यानी शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, इन 5 तन्मात्राओं का ये कार्य है। फिर कहते हैं ये विनाशी, ये विनाशी है। ये जो कार्य है ये बदल जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे, इनको आप नित्य नहीं कह सकते, क्योंकि उत्पन्न हुई हर पदार्थ, उत्पन्न हुआ हर पदार्थ, जो उत्पन्न हुई वस्तु है, वो विकार को, विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। विनाश को मतलब विकार, बदल जाएंगे। तो कहते हैं ये विनाशी है, और अविनाशी जो है वो कारण होते हैं। जिससे ये तत्व बने वो अविनाशी है, और जो बने हुए पदार्थ है वो विनाशी है। ऐसे ही एवं इसी प्रकार से लिंगम आदिमत धर्म मात्रम सत्वादी नाम गुणानाम। लिंगम का अर्थ आपको याद आना चाहिए, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति प्रक्रिया में कुछ शब्द आए हैं आपके सामने। सत्वर स्तंभ से सबसे पहले तत्व जो बना महतत्व, उसका एक नाम दिया है, उसका नाम है लिंग। याद आ गया? लिंग। तो उसी लिंग को लेकर के, महतत्व को लेकर के कह रहे हैं लिंगम आदिमत धर्म मात्रम सत्वादी नाम गुणानाम। सत्व रज तम, इन गुणों का ये प्रथम कार्य है, जो लिंग है, जिसका नाम महतत्व है, जिसको आप बुद्धि कहते हैं, और जिसके माध्यम से आज हम सब लोग निर्णय करते हैं। ये जो महतत्व है, जो लिंग है, इसका एक बहुत बड़ा कार्य है, काम है, जिसके बिना हमारा जीवन यापन नहीं चल सकता, जिसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते, वो है निर्णय देना, निर्णय देने का काम करना। ये बुद्धि का, महतत्व का, लिंग का काम है। तो कह रहे हैं ये जो लिंग है, ये महतत्व रूपी बुद्धि है, ये सत्व रज तम, इन 3 मूल तत्वों का एक कार्य है।
विनाशी अविनाशी नाम, जो कि एक विनाशी है और एक अविनाशी है। यानी सत्वर स्तंभ तो अविनाशी है और ये जो महतत्व है ये विनाशी है। जब सृष्टि नहीं रहेगी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद नहीं रहेगा, तब ये महतत्व, ये अहंकार, ये मन, ये तन्मात्राएं और ये सारे के सारे कार्य पदार्थ जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, विकार को प्राप्त हो जाएंगे, अपने कारणों में विलीन हो जाएंगे, ये कहना चाहते हैं। तो इसमें कोई दोष नहीं है कि जैसे गुणों में परिवर्तन होता है, गुणों में नाश होता है, ऐसे गुणी में, कारण तत्व में कोई विनाश होने की स्थिति आती नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तत्र इदम उदाहरणम, एक उदाहरण दिया जा रहा है इस बात को समझने के लिए। तत्र इदम उदाहरणम मृद धर्मी पिंडाकारात् धर्मात् धर्मांतरम उपसंपद्यमानो धर्मतः परिणमते घटाकार इति। एक स्थूल उदाहरण दिया। उदाहरण यह है कि मृत धर्मी, मिट्टी को धर्मी के रूप में देख रहे हैं, समझाने के लिए। ये जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी को धर्मी के रूप में देख रहे हैं। मृत धर्मी मिट्टी जो है, पिंडाकारात् धर्मात्, पहले उस मिट्टी को कुम्हार क्या करता है, उस मिट्टी को इकट्ठा करता है, वो पिंड के रूप में, ढेले के रूप में उस मिट्टी को पास में ला करके एक ढेला बना देता है, एक उसको पिंड कहते हैं, गोल बना के जैसे भी रखता है। तो वो कहते हैं ये जो मिट्टी जो है, पहले पिंड आकार में, गोलाई में, एक ढेले के रूप में, ढेले की आकृति में आ जाती है मिट्टी। फिर कह रहे हैं धर्मांतरम उपसंपद्यमाना, पहले मिट्टी के रूप में वो है, अब वो दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गया, एक ढेले के रूप में, एक गोलाकार के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर वहां से चलते हुए फिर वो धर्मतः परिणमते, वो धर्म से परिवर्तित होता हुआ घटाकार इति, फिर वो घड़े के आकार में आ जाता है। वही मिट्टी पिंड के रूप में थी, अब वही मिट्टी घड़े के रूप में आ जाती है। घटाकारो अनागतम लक्षणम हित्वा वर्तमान लक्षणम प्रतिपद्यते इति। अब देखिएगा, जब मिट्टी के रूप में मिट्टी पड़ी हुई है, तो घड़ा किस रूप में है जी? बात समझना है। हाँ, ये व्यवहार, अब व्यवहार आ जाएगा। बात तो बहुत साधारण है, लेकिन इस बात को समझने का प्रयत्न करना। मिट्टी मिट्टी के रूप में पड़ी है, तो अगर आपसे पूछे घड़ा किस स्थिति में घड़ा है, तो आपको झट ये बताना है घड़ा अभी अतीत स्थिति में है, भूतकाल में है। मेरी बात समझ रहे ना? घड़ा है मिट्टी के अंदर, दबा हुआ है, मतलब प्रकट नहीं है वो घड़ा, मिट्टी में घड़ा है। हाँ, ये समझना है हमको। पर वो घड़े के रूप में नहीं है, वो मिट्टी के रूप में है। पर वो घड़ा किस रूप में है? अतीत के रूप में है, अतीत रूप में है। अब जब उस मिट्टी को कुम्हार लेता है, लेकर के उस मिट्टी में पानी मिलाता है, पानी मिला करके गोल आकृति के रूप में, ढेले के रूप में ले आता है, तब घड़ा किस रूप में हो जाएगा? अनागत रूप में हो जाएगा। अब उसी ढेले को वो ऐसे उसमें रख करके घुमाता हुआ चलता है। अब धीरे धीरे धीरे, अब जब घड़े के रूप में आ जाता है, तो घड़ा वर्तमान में आ जाएगा। तो घड़ा मिट्टी के रूप में विद्यमान है, और वो घड़ा अब उस अतीत से अनागत के रूप में आ गया है। फिर वही घड़ा अनागत से वर्तमान के रूप में आएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मृत धर्मी पिंडाकारा धर्मात् धर्मांतरम उपसंबद्यमानो धर्मता परिणमते, वो धर्म से बदलती जा रही है मिट्टी। घटाकार इति, घटाकारो अनागतम लक्षणम इत्वा वर्तमान लक्षणम प्रतिपद्यते। जब घड़ा जो है अनागत लक्षण को छोड़ करके, यानी जो ढेले के रूप में था,
तो जब ढेले के रूप में था, एक पिंड के रूप में था, तब अनागत लक्षण में भविष्यत काल में विद्यमान है। तो उस भविष्यत काल को छोड़ करके वर्तमान काल को प्राप्त होता है। तो ये लक्षण से धर्म परिवर्तित हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं लक्षणता परिणमते, लक्षण से काल के रूप में मिट्टी बदल रही है या घड़ा रूपी धर्म बदल रहा है। घटो नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन अवस्था परिणामम प्रतिपद्यते इति। अब अवस्था क्या होती है ये आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। वो कहते हैं घटाकारः घटो नव पुराणताम, ये जो घड़ा है इस घड़े में दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, एक तो नयापन और एक पुरानापन। घड़ा बनकर के तैयार होते ही इसमें अब चेंजेस, परिवर्तन प्रारंभ हो जाएंगे। वो नया भी है और पुराना भी है, घड़ा नया भी है और पुराना भी है। इस बात को हम और अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।